आज हम बात करेंगे किसी भी मेडिसिन को आप सफिक्स के थ्रू कैसे जान सकते हैं। तो किसी भी मेडिसिन के लास्ट में जो उसका जेनेरिक नेम होता है उसके लास्ट में जो वर्ड होता है उसको सफिक्स बोलते हैं। तो उसके माध्यम से हम किसी भी मेडिसिन को 1 मिनट में कैसे जानें, इसके लिए हम इस वीडियो में बनाया है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए आप, ताकि आसानी से समझ जाएंगे किसी भी मेडिसिन को कैसे जानना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों माइसिन। माइसिन इसमें आया है और देखिए इसमें यह एक एंटीबायोटिक होता है। माइसिन वर्ड जो होता है वो एंटीबायोटिक होता है। तो किसी भी मेडिसिन के अगर लास्ट में माइसिन वर्ड आता है तो एक एंटीबायोटिक होती है, जिसको किसी भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है जिस पेशेंट को, उसमें एंटीबायोटिक दी जाती है। मान लीजिए किसी भी पेशेंट को अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है तो उसे एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है। जैसे इसके एग्जाम्पल है दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन और स्ट्रिप्टोमाइसिन। देखिए इसके लास्ट में माइसिन वर्ड आया है, ये हो जाती है एंटीबायोटिक। जैसे मैंने इस कुछ फोटोज़ भी लगाई हैं, जैसे एक एजिथ्रोमाइसिन का, ये देखिए इसमें लास्ट में माइसिन वर्ड आया है। और नियोमाइसिन एक ऑइंटमेंट है जो कि एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है। अगला बात करते हैं दोस्तों, एक है लोकल एनेस्थेटिक। ये लोकल एनेस्थेटिक यानी कि जिस वर्ड में या जिस जेनेरिक नेम में केन आता है, ये केन आपको याद रखना है, वो एक लोकल एनेस्थेटिक ड्रग होता है। ये एनेस्थेटिक ड्रग जो होता है वो किसी भी पार्टिकुलर पार्ट को, बॉडी के पार्ट को, जब किसी को सर्जरी करना होता है या ऑपरेशन करना होता है तो उस पार्ट को शून्य करने के लिए वो इंजेक्शन दिया जाता है। ये इंजेक्शन है लिग्नोकेन। ये इंजेक्शन है पार्टिकुलर किसी भी पार्ट को अगर शून्य करके ऑपरेट किया जाना है तो उसमें ये इंजेक्शन यूज किया जाता है। ऐसे ही लिडोकेन होता है, इसमें लास्ट में वर्ड में देखिए केन आया हुआ है। लिडोकेन एक ऑइंटमेंट है जो कि पार्टिकुलर किसी भी पार्ट को बॉडी के वो शून्य करने के काम आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए जाइलोकेन, बेंजोकेन, एमाइलोकेन और लिडोकेन है दोस्तों। अगला बात करते हैं, देखिए अगला बात है सोन। सोन एक स्टेरॉइड है, यानी कि जिस भी दवा के लास्ट में सोन आता है, देखिए यहाँ पे सोन आया हुआ है, यहाँ पे भी सोन आया हुआ है, तो यह एक स्टेरॉइड ड्रग है। इसका बहुत साइड इफेक्ट भी होता है, तो इसको ध्यान से लें। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप इसे बिल्कुल भी ना लें, तो इसके साइड इफेक्ट भी हैं दोस्तों। ये देखिए फॉर एग्जांपल डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन और कार्टिसोन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, एक्चुअली में देखिए दोस्तों इसका जो स्टेरॉइड का जो यूज़ होता है वो एडिमा और किसी भी इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए किया जाता है, तो इसके साइड इफेक्ट भी हैं, इसको ना लें, ऐसे ही बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ना लें। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों डाययूरेटिक्स ड्रग। डाययूरेटिक्स जिसमें माइड और जाइड आता है वो डाययूरेटिक्स ड्रग होते हैं जो कि आपके यूरिन को फ्लो को बढ़ा देते हैं, यानी कि यूरिन आपका बहुत जल्दी आता है। तो ये जनरली जब हार्ट के पेशेंट को दिया जाता है, जब किसी की बीपी जो है यानी कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो उसके में सोडियम क्लोराइड की मात्रा को कम करने के लिए दिया जाता है डाययूरेटिक्स ड्रग, जिसमें एग्जाम्पल है फ्यूरोसेरामाइड, ब्यूमेटानाइड, क्लोरोथियाजाइड और बेंथोथियाजाइड। ये दोस्तों एक्चुअली में ये लेसिक्स एक ब्रांड नेम है और इसका जो फार्मूला है दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे, फ्यूरोसेमाइड है। जनरली यूज़ किए जाने वाली, मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है जो कि डाययूरेटिक्स है और आपके यूरिन को बढ़ा देती है। अगला बात करते हैं दोस्तों एंटी एंजाइटी ड्रग। एंटी एंजाइटी ड्रग जो होते हैं इसमें लास्ट में पाम आता है दोस्तों। ये देखिए लास्ट में जिसमें पाम आता है, जैसे डाइजापाम हो गया, क्लोनाजेपाम हो गया, ये एक एंटी एंजाइटी ड्रग होते हैं। जैसे किसी को घबराहट हो रही हो, बेचैनी हो रही हो, या ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या फिर आपको क्या कहते हैं नींद नहीं आ रही है, तो इस बीमारी में ये यूज़ की जाने वाली एंटी एंजाइटी ड्रग होता है। जैसे इस एग्जांपल है लोराजेपाम, क्लोनाजेपाम और डाइजेपाम। कभी कभी दोस्तों एक्चुअली में लोराजेपाम या फिर पाम वर्ड किसी पेट दर्द की मेडिसिन में भी यूज़ होता है, तो जनरली ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला बात कर लेते हैं, अगले में है दोस्तों VIR यानी कि वीर, यानी कि एंटीवायरल। ये वीर वर्ड यूज हुआ है, मतलब अगर लास्ट में किसी भी दवा के जेनेरिक नेम में ये वीर शब्द आता है तो वो एक एंटीवायरल ड्रग है। एंटीवायरल ड्रग जब वायरस विरोधी दवा है, जो कि अगर किसी भी पेशेंट को अगर बीमारी हो जाती है जो कि वायरस जनित रोग के कारण होती है तो उसमें ये मेडिसिन यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल एसाइक्लोवीर, रिटोनावीर और इंडेनावीर। तो दोस्तों अगला बात करते हैं और आते हैं अपने वीडियो पे, और लास्ट अगला है दोस्तों स्टैटिन।
स्टैटिन, यानी कि एंटी हाइपर लिपिडसिज्म। ये मेडिसिन जो होती है वो क्या कहते हैं, लिपिड विरोधी दवा होती है, यानी कि जिसमें लिपिड बढ़ा हुआ होता है उस पेशेंट को दी जाती है, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है उसमें दी जाती है, और ये हार्ट अटैक को भी रोकती है। तो ये जो दवा है वो लिपिड को घटाती है। फॉर एग्जाम्पल एटोरस्टैटिन, सिमोविस्टैटिन और लीवास्टैटिन। हमने कुछ एग्जाम्पल के लिए फोटोज भी लगाई है, जो कि है लीवोस्टैटिन दवा। आप देख पा रहे होंगे लिस्ट से लास्ट में स्टैटिन आया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर, यानी कि जिस जेनेरिक नेम में ओलोल आया हुआ है वो एक बीटा ब्लॉकर दवा है। बीटा ब्लॉकर से मतलब है कि हाइपरटेंशन के लिए यूज की जाने वाली दवा। अगर किसी भी पेशेंट की यानी कि हाइपरटेंशन हो जाता है या कि बीपी बढ़ जाती है, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए ये बीटा ब्लॉकर्स दवाएं यूज की जाती हैं, जिसके लास्ट में ओलोल आता है। ये देखिए फॉर एग्जांपल मेटाप्रोलोल और एटेनालोल और बिसोप्रोपोल और स्मोलोल। देखिए ये हमने कुछ फोटोज़ भी लगाई हुई हैं, जो कि मेटोप्रोलोल और एटेनोलोल ये बीटा ब्लॉकर्स दवाएं हैं, जनरली जिसका हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं उनमें यूज की जाती है। और नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं दोस्तों, जो कि है एंटी रिफ्लक्स मेडिसिन। एंटी रिफ्लक्स मेडिसिन जो जनरली गैस्ट्राइटिस के लिए यूज की जाती है। अगर आपको कब्ज है या फिर गैस बनी हुई है पेट में, तो ये जोल शब्द आता है। ये देखिए जोल, जिस मेडिसिन के लास्ट में जोल वर्ड आता है, यानी कि ये जो सुफिक्स है वो जोल जो जिस भी मेडिसिन के ये जेनेरिक नेम में वो जोल शब्द आता है, वो एंटी रिफ्लक्स मेडिसिन होती है। एंटी रिफ्लक्स बोले तो गैस्ट्राइटिस के यूज, जैसे पेंटाप्राजोल, रेबेप्राजोल और होता है। ये देखिए हमने कुछ एग्जांपल के लिए फोटोज भी लगाए हैं, जैसे पेंटाप्राजोल और रेबेप्राजोल। इसमें देखिए लास्ट में जोल वर्ड का यूज हुआ है। देखिए इसका जो पेंटाप 40 है ये एक ब्रांड नेम है, ये एक कंपनी डिसाइड करती है कि उसका ब्रांड नेम क्या होगा, पर ये उसका जेनेरिक नेम होता है जो एक फार्मूला होता है, यानी कि किसी भी मेडिसिन का जो है वो कंपोजिशन होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। ये काफ़ी नॉलेजफुल वीडियो रहा होगा दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियोस को लाइक करते रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।